हमारी पलकें गिरते गिरते ख़त्म होकर रह जाती हैं, या फिर कुछ लोगों की कुदरती तौर पर ही पलकें छोटी छोटी होती हैं, फिर वो मस्कारा लगाकर नकली लैशेज़ लगाकर गुजारा करती हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ ऐसी रेमेडी शेयर करूंगी जिसके इस्तेमाल से 7 दिन के अंदर ही आपकी पलकें 1 इंच तक लंबी हो जाएंगी। और इस रेमेडी के इस्तेमाल से आपकी पलकें काली होंगी, घनी होंगी और नई पलकें जो है वो ग्रो करेंगी। इसके अलावा अगर आपके आईब्रोज के अंदर बहुत ज़्यादा गैप है, आईब्रोज पतले हैं, घने नहीं हैं, आप आईब्रो पेंसिल से आईब्रोज को फिल करते हैं, काला करते हैं, घना करते हैं, तो बिलीव मी गाइस, जब आप इस रेमेडी को इस्तेमाल करेंगे ना तो 100% रिजल्ट मिलेगा। ये एक ही रेमेडी है जो आप आईब्रोज पर भी यूज़ करेंगे और लैशेस पर भी। घर में मौजूदा चीज़ों से हम बनाएंगे। इस रेमेडी के इस्तेमाल से आपको कोई भी आईब्रो पेंसिल लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपकी आई लैशेज इतनी ज़्यादा लंबी और घनी हो जाएंगी कि आपको कोई आर्टिफिशियल लैशेज लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे, अपना बहुत सा ख्याल रख रहे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बालों की केयर तो हम सब लोग करते हैं, तो बाल ग्रो भी करते हैं और अगर गिर रहे हैं तो वो गिरना भी बंद हो जाते हैं, मगर पलकों और आईब्रोज की केयर हम बिल्कुल भी नहीं करते और ना ही हम कोई ऐसी चीज़ यूज़ करते हैं जिससे हमारे आईब्रोज घने हो जाएं, पलकें लंबी और घनी हो जाएं। तो आज मैं आपसे एक आईब्रोज को घना करने के लिए, पलकों को लंबा करने के लिए एक बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी शेयर करूँगी। इस रेमेडी को यूज़ करके आपको वाज़ह फ़र्क महसूस होगा। तो चलिए रेमेडी शुरू करते हैं। जो चैनल पर न्यू है वो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। सबसे पहले आपने अलसी के बीज ले लेने हैं, यानी कि फ्लैक्स सीड्स। अलसी के बीज 2 टेबलस्पून हम लेंगे और एक पैन में डाल देंगे और 1 कप पानी डालकर चूल्हे पर चढ़ा दें। हमने इसे पकाकर इसका जेल निकालना है। वीडियो कंप्लीट देखिएगा ताकि आप रेमेडी अच्छे से समझ सकें। अब हम अलसी के बीजों को मीडियम फ्लेम पर अच्छे से पकाएंगे ताकि अलसी के बीजों का जेल निकल आए। यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ कि अलसी के बीजों का जो जेल है ना, ये बालों के लिए भी यूज़ किया जाता है। ये जेल बालों को लंबा करता है, करली बालों को सीधा करता है, स्याह करता है, मजबूत करता है। इसी तरह से ये जो जेल है ये आपकी पलकों को भी लंबा करेगा, घना करेगा, आईब्रोज को घना करेगा। अब 5 से 10 मिनट पकाने के बाद ये जेल तैयार हो जाएगा। अब आपने जेल को छान लेना है, किसी कपड़े से या जाली से छान लें और 2 चम्मच हम अलसी के बीजों की जेल लेंगे। 2 चम्मच हमने जेल ली है। इसमें हम ऐड करेंगे बहुत ही इफेक्टिव चीज़ जो हमारी पलकों को लंबा करेगी, घना करेगी और आईब्रोज को थिक करेगी। एलोवेरा जेल 1 टेबलस्पून हम मार्केट वाला एलोवेरा जेल लेंगे। यहाँ पर आपने फ्रेश एलोवेरा जेल नहीं लेना। अब हम दोनों जेल को अच्छे से मिक्स करेंगे। थोड़ा टाइम लगेगा मिक्स होने में, बस अच्छे से मिक्स करते जाएं। अब इसके अंदर हम तीसरी चीज़ जो ऐड करेंगे वो हमारी पलकों को घना करेगी, लंबा करेगी, आईब्रोज को थिक करेगी। अब आपको आईब्रोज फिल नहीं करने पड़ेंगे, लैशेज नहीं लगवानी पड़ेंगी। 1 टीस्पून हम लेंगे कैस्टर ऑयल, यानी अरंडी का तेल। आप सभी जानते हैं कि कैस्टर ऑयल हमारे बालों को घना करता है, लंबा करता है। इसी तरह ये हमारी पलकों को भी, आईब्रोज को भी लंबा करेगा, घना करेगा, थिक करेगा। अब अच्छे से मिक्स करें और एक चीज़ हम इसमें और ऐड करेंगे वो है विटामिन ई कैप्सूल। विटामिन ई कैप्सूल डालने के बाद अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। लीजिए, अब ये एक बहुत ही पावरफुल जेल बनकर तैयार हो चुका है, जिसको हमने यूज़ कैसे करना है ये भी मैं आपको बताती हूँ। अब इस जेल को एक साफ सी डिबिया में, जार में डालकर स्टोर कर लें। ये एक जादुई जेल है जो आपकी पलकों को लंबा करेगा, स्याह करेगा, मजबूत करेगा। इसके अंदर अलसी की ताकत है, एलोवेरा है, विटामिन ई है, कैस्टर ऑयल है जो आपकी पलकों को, आईब्रोज को थिक करेगा, लंबा करेगा और घना करेगा। अब यूज़ कैसे करना है? एक साफ सा मस्कारा ब्रश ले। पहले आपने फेस वॉश कर लेना है और उसके बाद आपने मस्कारा ब्रश को इस जेल के अंदर डिप करके अपनी लैशेस पर लगाना है, आईब्रोज पर लगाना है। आपने रात को सोने से पहले इस ब्रश की हेल्प से जेल को आई लैशेस पर, आईब्रोज पर लगाना है और पूरी रात लगा रहने दें। 7 दिन लगातार लगाएं, फिर आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। आपकी पलकें लंबी भी होंगी, घनी भी होंगी, स्याह भी होंगी और आईब्रोज भी थिक होंगे। ये वीडियो आपको कैसी लगी ये बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।